हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश टीचर आप लोगों के सामने और मेरा नाम है सुमित ठाकुर। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश का एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या करेंगे आज हम? हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो दोस्तों, आप लोगों को किसी ना किसी चीज से तो डर लगता होगा, लेकिन आप ये बात मानेंगे डर कम हो जाता है जब हम उस डर को फेस करते हैं। और यही चीज हमारे को बताई गई है इस पहले वाले पार्ट में, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के। बिल्कुल सही कहा, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 3rd चैप्टर है आपका और उसका ये पार्ट 1 है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक यंग सीगल के बारे में है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है स्टोरी में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, एक बर्ड है यंग सीगल, ठीक है, और उसे उड़ने से डर लगता है। तो क्या रीजन है कि उसे उड़ने से डर लगता है? व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई? उसे उड़ने से डर लगता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके विंग्स जो हैं वो शॉर्ट हैं और जब वो उड़ेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो वो हमेशा अपने लेज पे, जहां पे उसका घोंसला है, लेज किसे कहा जाता है? कोई भी चोटी, पहाड़ या कुछ काइंड ऑफ होता है, तो उसके साइड में जो एजेस पे प्लेस निकली हुई होती है जहां पे बर्ड्स अपना नेस्ट बना लेते हैं, उसे उस जगह को हम लेज कहते हैं, जिस जगह पे वो नेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो यंग सीगल को लगता है कि अगर वो लेज से उड़ने की कोशिश करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा, एंड दैट इज द रीजन ही डजंट ट्राई टू फ्लाई। और यही रीजन है कि उसकी फैमिली जो है वो उसे पनिश कर देती है, और पनिश करने के बाद दे आर लाइक कि वो उसके पास नहीं आते हैं। वो सारे एंजॉय कर रहे हैं, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई बहन, ये सारे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई लेज पे नहीं आया है। 24 घंटे बीत चुके हैं और वो बुरे तरीके से भूखा है, एंड नाउ ही इज स्टार्विंग। तो अब वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे उसकी फैमिली का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे कि वो एक पैर ऊपर उठा लेता है, अपनी गर्दन को छिपा लेता है, अपने सर को छिपा लेता, गर्दन को नहीं, अपने सर को छिपा लेता है गर्दन के पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के उसकी मदर जो है वो उसकी तरफ अटेंशन देती है और उसके पास उड़ के आती है अपने बीक में, अपनी चोंच में एक पीस ऑफ फिश लेके, ठीक है, स्क्रैप लेके फिश का, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। गा कॉल हा, जो भी उनकी लैंग्वेज होगी उसके अंदर, और उसकी मम्मी भी उसे स्क्रीम कर रही होती है रिप्लाई के अंदर, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यंग सीगल को लग रहा है कि उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेके आ रही है, लेकिन उसे नहीं पता था अगले पल क्या होने वाला है। तो वो नोटिस करता है कि उसकी मम्मी खाना लेके आई तो है, बट वो उसके पास नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसकी मम्मी शायद उसके साथ कोई गेम खेल रही है, ठीक है। अब जैसे ही वो अपनी मम्मी की तरफ जंप करता है उस पीस ऑफ फिश को लेने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा भूखा था, तो उसकी मम्मी वहां से हट जाती है और वो लेज से नीचे गिर जाता है। अब लेज से नीचे गिरता है तो कहीं ना कहीं एज अ रिजल्ट उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ खुलने लग जाते हैं हवा के प्रेशर की वजह से, और फिर वो उड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो पहले तो बैलेंस नहीं होता, इधर उधर उड़ रहा होता है, बट फिर वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट फाइनली ले ही लेता है और वो उड़ने लग जाता है। अब जब वो उड़ता है तो उसकी फैमिली उसके सामने आ जाती है, उसके पास आ जाती है, उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा, और वो सारे भी उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ही वॉज एंजॉइंग द मोमेंट, ठीक है, वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और वो फाइनली क्या करता है, समुद्र के ग्रीन सी जो है उसके ऊपर जाके अपनी जो डाइव है वो लगाता है समुद्र के अंदर, और ठंडे ठंडे पानी में वो अपने पैर डालता है और ये एंजॉयड द मोमेंट। तो यहाँ हुआ क्या, जब उसने ट्राई किया, चाहे उसने जानबूझ के खुद से नहीं किया, इंसिडेंटली किया, लेकिन जब उसने ट्राई किया तो वो फाइनली उड़ पाया। और अब जब वो वापस उड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो ही वाज टायर्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो अभी नहीं उड़ पा रहा है, उड़ जाएगा जैसे ही वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर करेगा। लेकिन सेलिब्रेशन में उसकी फैमिली उसे पीस ऑफ फिश ऑफर करती है, स्क्रैप ऑफ फिश ऑफर करती है, और नाउ द चैप्टर एंड्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या है, वैल्यू यही है कि भाई अगर आप लोग कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली किसी भी चीज को लेके कोशिश करते हो तो फाइनली आप उसे अचीव कर लेते हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वी कैन ओवरकम आवर फियर ओनली व्हेन वी ट्राई टू फेस इट, ठीक है। तो ये चीज हम इस चैप्टर के अंदर सीखते हैं। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, तो जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब जो यंग सीगल था उसे उड़ने से डर क्यों लगता था, क्या रीजन था कि उसे उड़ने से डर लगता था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे उसकी मदर उसके पास आई थी और वो जंप करता है और नीचे की तरफ गिरता है, तो एक लाइन आती है, द मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, द मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। तो वो कौन सा मॉन्स्ट्रस टेरर था जिसने उसे सीज कर दिया था। अब एक लाइन और आती है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, जैसे उसकी मम्मी खाना लेके आती है, स्क्रैप ऑफ फिश लेके आती है, तो साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। तो इसका मीनिंग क्या है, तो वो पागल हो गया था और वो सोचता नहीं है रिजल्ट के बारे में, उसकी मम्मी जंप कर जाती है और वो लेस से नीचे गिर जाता है। तो एक्चुअली वो भूख से इतना पागल हो गया था कि वो कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचता कि आगे क्या हो सकता है, और वो फाइनली उड़ना सीख जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।
10th क्लास इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ तो मेक श्योर प्लेलिस्ट जो है उसको चेक कर लो। मैंने पीछे की भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, नेल्सन मंडेला हो गया, लेटर टू गॉड हो गया, उससे पहले स्ट्रैटेजी किस तरीके से 10th की इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे भी कई सारी ऐसी वीडियोस मैं बनाने वाला हूं और वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ एंड स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देंगे कुछ वीडियोस, तो आप उनको क्लिक कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, एक और चीज, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।